हाय, अब बाय बोले तक इस वीडियो को चुपचाप देखते रहो, ठीक है। तो आजकल पॉप कल्चर में टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई एक मूवी बैड आस रवि कुमार चारों तरफ में इंटरनेट पर इसी के चर्चे हैं। तो अब क्या इसके बाद इंडस्ट्री में जो सोया हुआ एक ट्रेंड है स्पूफ मूवीज बनाने का, वो वापस जगने वाला है? चलो इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो तुम्हें ये जान लेना चाहिए कि एक स्पूफ मूवी एक्चुअल में होती क्या है। तो स्पूफ मूवी ऑल्सो नोन एज अ पैरोडी फिल्म और सैटिरिकल सिनेमा इज अ सिनेमैटिक प्रोडक्शन दैट एम्प्लॉयज आयरनी, सरकाज़म और रिडिकुलिटी, मोक और मिमिक और सबवर्ट द कन्वेंशंस ऑफ अनदर फिल्म जॉनरा और कल्चरल फिनोमेना। सिंपल भाषा में बोले तो कोई भी एक मूवी या फिर उसका सीन जो कल्ट बन चुका है उसकी सस्ती कॉपी मार्केट में लाना। अब अगर इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करें तो एक मूवी जो मेन स्ट्रीम बिग मूवीज के कुछ आइकॉनिक सीन्स को रिक्रिएट करने की कोशिश करती है, ऑफ कोर्स वो नहीं कर पाती, और यही कंडीशन है एक स्पूफ मूवी बनाने की। उनकी यही नाकामी हमारे चेहरे पर मुस्कान लाती है। ओ, किसी की नाकामी पे हंसना बुरी बात है, लेकिन अब ये तो तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ कि दुनिया कैसी है, इसलिए हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। खैर, अब सिर्फ कल्ट क्लासिक मूवीज की सस्ती कॉपीज को ही स्पूफ नहीं बोल सकते, इसमें और इसके कई सारे सब जॉनर्स हैं, जिसमें कि कल्ट क्लासिक को रिक्रिएट करना तो है ही, लेकिन इसमें और भी कुछ चीजें आती है, जैसे कि पॉलिटिक्स, इंडियन वैल्यूज और सोशल नॉर्म्स, एजुकेशन सिस्टम, सोशल हायरार्की। और अगर कोई डायरेक्टर इन सारे ही टॉपिक्स के ऊपर एक सैटिरिकल कॉमेडी मूवी बनाता है तो उसको भी हम स्पूफ मूवी के तौर पर ही कंसिडर करेंगे। खैर, अब अगर बात करें बैड आस रवि कुमार की, तो तुम मानो या ना मानो, ये जो स्पेशल अटेंशन इस मूवी को इंटरनेट के ऊपर मिल रही है ना, हाँ भले ही वो सरकास्टिक वे में ही क्यों ना हो, वो इसके बॉक्स ऑफिस बिजनेस पर 100% असर करेगी। और अगर भाई लोग तुम इसके प्रमोशनल कंटेंट पर भी नजर डालोगे तो वो भी सभी जगह पर ट्रेंड कर रहा है, चाहे वो इंस्टा हो, ट्विटर हो या फिर फेसबुक, सब जगह पर बैड आस रवि कुमार ही छाए हुए हैं। एंड यही सारी चीजें वजह बनेगी इसके बॉक्स ऑफिस पर एक सक्सेसफुल वेंचर बनाने में। और अगर इस मूवी ने अप टू 1500 का कलेक्शन भी कर लिया ना ग्रॉस, तो शायद ये मूवी हिस्ट्री क्रिएट कर देगी। और इसके बाद यहाँ पर काफी सारे छोटे मेकर्स को भी सिनेमा के थ्रू पैसा बनाने का एक आइडिया मिल जाएगा, जिसको कि वो कैश करना जरूर से चाहेंगे और करना भी चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है। ये सेम बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे कि KGF जैसी मूवी के आने के बाद यहाँ पर कोई कब्जा जैसी मूवी लाया। सालों से यही चलता आया है और यही चलता रहेगा। मैं और तुम इसमें कुछ नहीं कर सकते। अब जरा ये बात कर लेते हैं कि ये मूवीज अपना क्या इम्पैक्ट क्रिएट करेंगी पॉप कल्चर में। अब देखो, ऐसी मूवीज बनाना कोई गुनाह नहीं है, सालों से बनती आई है और आगे भी बनती जाएंगी। अपना साउथ सिनेमा तो ये काफी सालों से कर रहा है। अब यार तुम्हें सुन के शौक लगेगा कि जिन मूवीज का तुम अभी तक मजाक बनाते आए हो, दरअसल वो स्पूफ मूवीज थी। तो अब कहोगे कि क्या हुआ, इसमें क्या हुआ? तो रुको जरा समझाता हूँ। एक स्पूफ मूवी बनाने से पहले मूवी के एक्टर से लेकर प्रोड्यूसर तक जो पूरी मूवी की टीम होती है ना, वो पहले से ये डिक्लेयर कर देती है कि हम एक स्पूफ मूवी बना रहे हैं। तो ये डिक्लेरेशन तुमसे ये अधिकार छीन लेता है कि तुम इस मूवी को क्रिटिकली जज करो। तुम इस मूवी को एक प्रोफेशनल क्रिटिक की तरह यहाँ पर जज ही नहीं कर सकते। ना तो तुम इसकी बैड राइटिंग को ट्रोल कर सकते हो, ना इसके स्क्रीन प्ले को, और ना इसके एक्शन सेट पीसेस को, क्योंकि तुम कहो इससे पहले तो उन्होंने ही खुद को कह दिया ना। अब कोई इंसान अपना ही मजाक बनाने लगे तो फिर तुम उसको कितना ही भला बुरा बोलोगे। तो बस अब करने को तो कुछ ही ऑप्शन बचते हैं। तुम इस मूवी को ना देखो या फिर इस मूवी को देखो तो यहाँ पर अपना क्रिस्टोफर नोलन वाला दिमाग को शट डाउन कर देखो और एंजॉय करो। और अगर इनसे पैसा बनाना चाहते हो तो इन मूवीज को ट्रोल करते हुए या फिर इनकी क्लिप्स को उठाकर YT पर डाल दो। तो बस अब इतना ही था, इससे ज्यादा तो कोई इम्पैक्ट क्रिएट कर भी नहीं पाएंगी ये मूवीज मेरे हिसाब से। अब मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया तो तुम मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर से बता देना। खैर, अब आगे बढ़ते हैं और स्पूफ मूवीज की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ क्लासिक्स के एग्जांपल्स भी ले लेते हैं, क्योंकि इससे महा क्लासिक जो आने वाली है उसका एग्जाम्पल हम आने वाली वीडियोज में लेंगे। फर्स्ट नंबर पर है हीरो नंबर 0 #बचपन का प्यार। इस मूवी को मैंने बचपन में देखा था और काफी ज्यादा ही इंजॉय किया था। और इस मूवी को देखने के बाद मेरा भी माइंडसेट कुछ ऐसा ही हो गया था कि साउथर्न सिनेमा की मूवीज ऐसी ही होती हैं। लेकिन जब मैंने इसके ऊपर रिसर्च की तो मुझे पता चला कि ये एक्चुअल में एक स्पूफ मूवी है। अब लोग सेकंड नंबर पर आती है 1983 की जाने भी दो यारो, जो सैटिरिकल कॉमेडी के जरिए हमारे सामने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री और उसके पॉलिटिक्स को प्रस्तुत करती है। और नंबर 3 पर आती है गोलमाल, ये वाली नहीं, ये वाली। ये मूवी रिलीज हुई थी 1975 में, जो कि अगेन सैटिरिकल कॉमेडी के जरिए हमारे सामने इंडियन वैल्यूज और सोशल नॉर्म्स को दिखाती है। और यारो चौथे नंबर पर है 1975 में आई चुपके चुपके, जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम और सोशल हायरार्की को दिखाती है। एंड नंबर 5 पर है सेम ईयर में रिलीज हुई मूवी शोले। अब हाँ, ये कोई डायरेक्ट स्पूफ मूवी तो नहीं थी, लेकिन कुछ ट्रेडिशनल इंडियन फिल्म्स की पैरोडी हमें इसके सेवरल कॉमेडिक सीन्स में देखने को मिलती है। एंड एक और लास्ट एंड फाइनल एग्जांपल ले तो आती है 2007 की मूवी धमाल। ये एक आउट एंड आउट कॉमेडी मूवी थी, जो अगेन यहाँ पर कॉमेडी के जरिए कुछ एक्शन मूवीज को और बॉलीवुड क्लीशेज को हमारे सामने रखती है। अब ये तो कुछ ऐसी मूवीज होगी जिनके बारे में कि तुम्हें बिल्कुल भी पता नहीं था कि ये भी स्पूफ मूवीज हो सकती है। लेकिन भाई लोग, इन इंडियन मूवीज के साथ साथ कुछ ऐसी हॉलीवुड मूवीज भी है जो कि यहाँ पर क्लासिक स्पूफ मूवीज मानी जाती है। जैसे कि आती है 1980 की एयरप्लेन। इस मूवी में डिजास्टर मूवीज की पैरोडी करने की कोशिश की गई थी, लेकिन इस मूवी के सेंटर में थी 1957 की मूवी 0 आवर। और वैसे ही कई सारे एग्जांपल्स है, जैसे कि द नेकेड गन, स्पेस बॉल्स, 2000 में स्कैरी मूवी, 1984 की टॉप सीक्रेट, 1999 की गैलेक्सी क्वेस्ट, 1991 की हॉट शॉट्स, 1993 की रॉबिन हुड मैन इन टाइट्स
और ऐसे ही कई सारे क्लासिक एग्जांपल्स मौजूद है। अब आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पर स्पूफ मूवीज एक्चुअल में होती क्या है और उनका क्या इम्पैक्ट होता है पॉप कल्चर में। अगर समझ गए हो तो यहाँ पर बैडास रवि कुमार के बारे में भी सब कुछ समझ गए होंगे कि तुम्हें इस मूवी को किस तरीके से देखना है, किन एक्सपेक्टेशंस के साथ देखना है और किस तरीके से इस मूवी को जज करना है। वैसे आज ही देखोगे ना, क्योंकि ये मूवी अभी तक रिलीज हो चुकी होगी जब तक मैं ये वीडियो डालूंगा। तो फिर मिलते हैं यहाँ पर बैडास रवि कुमार की एंडिंग और फ्यूचर एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो के साथ। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।